बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सदाम। अच्छा जी, हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव कैलकुलस। एस.एम. यूसुफ की जो बुक है एनालिटिकल टू कैलकुलस, ज्योमेट्रिकल कैलकुलस जो है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 1 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 वो हम देखते लेते हैं। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा कंप्लीट एक दफ़ा इसको लिखूं फिर उसको रेज़ करके दोबारा लिखना पड़े ना, मतलब कि थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। तो इसलिए जो जो चीज़ें लिखूंगा वहाँ पे गौर से ज़रा चीज़ को देख लीजिएगा। हमने करना क्या है कि वाई हमारे पास एक फ़ंक्शन ये है और उसको इसकी इक्वल साबित करना है, ठीक है। और जब ये साबित कर देंगे तो फिर आपने कहना है कि जब x 0 है, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और सिंगल टर्म जो भी गिवन फंक्शन है उसके अंदर और फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर और फिर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर फिर nth डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो nth डेरिवेटिव में भी हमारे पास यूज़ होगा। जहाँ पे आपके पास x होगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में हम उस टर्म्स को जनरलाइज कर देंगे। मतलब n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 पुट करने के बाद देखेंगे जो जो वैल्यू हमने ओड पुट की है तो उसकी कौन सी इक्वेशन बन रही, किस तरह की हमारे पास टर्म्स बन रही हैं। और जैसे जैसे हम n की वैल्यू इवन पुट कर रहे हैं तो वो हमारे पास कौन सी टर्म्स किस तरफ वो वैल्यूज़ जा रही हैं, तो उसकी जनरल टर्म बना के हम उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, लेकिन फिर ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा चल रहा है। और किसी को कोई इशू हो, कोई मसला हो तो वो ज़रूर डिस्कस करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम इंशाल्लाह मैक्सिमम काम करवाने की कोशिश करें। ओके, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन जो है आपने इसको इसके इक्वल साबित करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। 2.5 में से कैलकुलस का जो एक पार्ट है पेपर में जनरल मैथ वाले, ठीक है, यानी सिंगल मैथ वाले और डबल मैथ वाले, उनको ज़रूर एक पार्ट इस एक्सरसाइज में से मस्ट आता है, ठीक है। 8 नंबर का 9 नंबर का आ जाता है। ओके, अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बच्चों ये फंक्शन जो है y = मैं यहाँ पे लिखूंगा द given function is y = e⁻m sin इनवर्स x है। आर्क का मतलब इनवर्स लिखते हैं, आर्क साइन इनवर्स लिख दिया। इसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो भी इसको, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों y' बताओ e की पावर, मान लीजिए ये सारे के सारा x है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हमारे पास उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो फंक्शन वैसे का वैसा आता है एक दफ़ा जो गिवन फंक्शन होता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है, पावर का डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा e⁻m sin इनवर्स x, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव यानी कि d/dx इंटू m sin इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। इसको जरा देख लीजिएगा। अब उसके बाद ये है कि y' = e⁻m sin इनवर्स x, m एज इट इज बाहर तो m को बाहर लिख दें और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं, यह आ जाएगा 1/1 - x², ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है जी, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ये होता है। अब मजीद आगे चलते हैं। ये आ गया y', ओके, सिंगल आ गया। अब मैं काम करूंगा यहाँ पे, मैं मान लीजिए कि इसी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब जब इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि √1 - जो x² है, डिनोमिनेटर में हमें कहीं भी ये वैल्यू नजर नहीं आ रही, इसमें जो प्रूफ करना है तो ये इसको खत्म करें, इसको इसके साथ क्रॉस कर दो, ये आ जाएगा। जब इसको इसके साथ क्रॉस करूंगा मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा
स्केयर मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय दिस टर्म, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर वाई डैश, इधर आ जाएगा बच्चों m इंटू ई की पावर m साइन इनवर्स x आ जाएगा। ओके, ये तो फिर कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हम 1 माइनस एक्स स्केयर होल के स्केयर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लो, या फिर एक काम पहले और कर लो कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r 1 माइनस एक्स स्केयर वाई डैश इज इक्वल टू m, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे अगर देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू है, ये देखो ये वैल्यू नहीं है ये वाली e की पावर m साइन इनवर्स x y के इक्वल, तो इसकी जगह पे मैं अगर y लिख दूं, इसकी जगह पे अगर मैं y लिख दूं कोई एतराज नहीं है। अब ये वैल्यूज एक काम करते हैं, ये वैल्यूज पकड़े दूसरी तरफ ले जाएं, इस वैल्यू को पकड़ो दूसरी तरफ ले जाओ, या फिर एक काम करते हैं टेकिंग स्केयर, अभी फिलहाल ये यहाँ पे रहने दो, टेकिंग स्केयर, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर रूट नहीं है, देखें 1 माइनस एक्स स्केयर है, ये इसके ऊपर स्केयर रूट नहीं है, तो मैं स्केयर रूट को खत्म करना चाहता हूं। तो स्केयर रूट कैसे खत्म होता है, जब हम स्केयर लेते हैं स्केयर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाता है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो फिर बच्चों क्या आएगा, जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू m y होल का स्केयर, ये आ जाएगा। तो करें जी, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्केयर ये आ गया, एक ये आ गया वाई डैश का स्केयर आ गया, उसके बाद ये आ जाएगा m स्केयर और y का स्केयर आ जाएगा। इतनी हमें समझ आ गई बात की। अब हमने क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखें ये हमारे पास सारे के सारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सारे के सारा सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और ये m स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करें, प्रोडक्ट रूल लगाएं इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। जब इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा y डैश के स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगा तो वो पावर शुरू में आ जाएगी, एक पावर कम की जाएगी, यानी y डैश ओके 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 को सब्ट्रैक्ट किया 2 में से तो 1 आ जाएगा, तो y डैश ओके, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव तो वो y डबल आ जाएगा, डबल डैश आ जाएगा, क्योंकि एक पहले डेरिवेटिव है तो एक दफ़ा दोबारा लेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस y डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस 2x, ये इसका डेरिवेटिव ले लिया जी, ठीक है, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर पावर शुरू में एक पावर कम बगैर पावर के डेरिवेटिव, तो ये माइनस 2x आ जाएगा। इधर आ जाओ m एज इट इज, उसके बाद क्या करना पड़ेगा जी, m शुरू में आ गया m स्क्वायर और पावर शुरू में 2y एक पावर कम और y डैश आ जाएगा, यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब मैं सारी की सारी वैल्यूज को इधर ले आता हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y डैश y डबल डैश, और इसको माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माइनस 2x y डैश का स्क्वायर और माइनस 2y डैश m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर को इधर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उसको पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ओके,
अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो 2y डैश कॉमन ले सकता हूँ। इधर आपके पास अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर आपके पास बचेगा y डबल डैश माइनस इधर आपके पास बचेगा एक्स वाई डैश, क्योंकि 2y डैश हमने कॉमन लिया हुआ तो एक y डैश हमारे पास बच जाएगा माइनस ओके यहाँ पे 2y डैश और ये होगा वाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो टर्म है ये इसके नीचे चली जाएगी तो 0 हो जाएगा। तो इधर फिर आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस एम स्क्वायर वाई या वाई एम स्क्वायर देयर इज नो मसला इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं अब ये कैसे सोल्व होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं कि इतना तो हमारा हो गया जी। इसको मैं कह दूंगा जी ये मेरे पास है जी इक्वेशन नंबर 2 तो हमारे पास मेरा ख्याल होगी हुई है इक्वेशन नंबर 2। हाँ इक्वेशन नंबर 2 बन गई हुई है। इक्वेशन नंबर 3 ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है 3। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स n टाइम्स करेंगे इसको n टाइम्स। यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर nth डेरिवेटिव y डबल डैश की पावर nth डेरिवेटिव ओके। उसके बाद या इसको ऐसे लिख दें या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखना ज़रा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ होल की पावर में, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में तो होल की पावर में nth डेरिवेटिव लिख दें माइनस इसको लिखें x y डैश की पावर nth डेरिवेटिव माइनस एम स्क्वायर तो कांस्टेंट के तौर पे बाहर रहेगा तो y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि x वाली टर्म को बाद में लिखें y वाले को पहले लिख दें। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y डबल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर nth डेरिवेटिव लेंगे माइनस y डैश x nth डेरिवेटिव माइनस एम स्क्वायर y nth आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी। अच्छा यहाँ तक मेरा ख्याल हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना यहाँ तक हमारा हो जाएगा। अब यूजिंग लेबनीज थ्योरम यूज करें जी। यहाँ पे क्या होगा, मैं मान लीजिए कि u यहाँ पे y को इसको मैं मान लेता हूँ u जो कि y डबल डैश के है इक्वल, और v को मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म। अब ये जो v वाली x वाली टर्म है तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। ये अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो v1 डैश v डैश हमारे पास क्या आएगा 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 तो यह आ जाएगा माइनस 2x। जब इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव लूँगा तो v डबल डैश क्या आ जाएगा माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट के तौर पे बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1। अगर मैं दोबारा लेता हूँ तीसरा डेरिवेटिव तो वो क्या आएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट आ गया हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो मैं आपके पास थोड़ा सा एक फार्मूला बनाना चाहता हूँ, वो फार्मूला आपने इस तरीके से बना देना है कि ये देखिएगा ओके। मैं मान लीजिए कि ये u और ये v है, इसके ऊपर ना आपने nth डेरिवेटिव फार्मूला लगाने लेबनाइज़ फार्मूला लगाने लगे हैं। u की पावर nth एज इट इज लिखे और v को वैसे के वैसा लिख दो, प्लस फिर n शुरू में और फिर u में से उसकी पावर में से a कम कर दो, फिर v का सिंगल डेरिवेटिव प्लस फिर n माइनस 1 u n माइनस 2 और ये आ जाएगा v डबल डैश प्लस
ऐसे ये चलता जाएगा, वो 2 का फैक्टोरियल भी है, प्लस n n-1 n-2 और u n-3 हो जाएगा ओवर 3 का फैक्टोरियल और v ट्रिपल डैश हो जाएगा। ठीक है, यानी ट्रिपल टाइम्स प्राइम लिख दिया हमने, मतलब नंबर वो लाइन्स लगा दी, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट v1 फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, इस तरह ये चलता जाता है। ओके, अब यहाँ पे ही मैं यहाँ वैल्यूज पुट करता हूँ। जब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा तो यू एन है ना, यू एन, तो यू एन बच्चों क्या है, यू की वैल्यू क्या पुट की थी, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश, ऊपर आपके पास क्या है, वाई डबल डैश, ऊपर है जी एन, ऊपर लिख दें एन, फिर वी आपके पास क्या है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर जी प्लस एन, यू वाई डबल डैश है और एन माइनस 1 है। ठीक है, उसके बाद जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव, ये v का डेरिवेटिव ये वाला है, ये v का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स लिख दो जी, फिर उसके बाद प्लस प्लस लिख दो जी, प्लस फिर मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, फिर आ जाएगा n-1 u y डबल और n-2 आ जाएगा, फिर v डबल डैश, तो v डबल डैश क्या है, v डबल -2, तो यह आ जाएगा -2 और नीचे आपके पास क्या था 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस, अब देखो जब मैं ये वैल्यू लिखूंगा तो v ट्रिपल डैश आ रहा है, यानी कि v को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इस v को 3 टाइम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो पहला डेरिवेटिव -2x, दूसरा डेरिवेटिव -2, तीसरा डेरिवेटिव 0। क्यों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है जो कि हम जानते हैं, तो फिर ये आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0, आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके ऊपर लेबनाइज थ्योरम भी लगाएं, इसके ऊपर लगा दिया, अब इसके ऊपर दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे थे ना, उनका nth डेरिवेटिव निकालना था, अगर माइनस लगाएं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखें, माइनस के बाद मैं नीचे लिखता हूँ, ये लिखो वैल्यूज, ये आ जाएगा x, इसको भी पहले लिखें, हाँ y, इसके ऊपर भी यही फार्मूला, ये मान लीजिए ये आपके पास क्या है u, ये मान लीजिए आपके पास क्या है v, तो यहाँ पे भी लेबनाइज थ्योरम यूज होगा, और ये x वैसे के वैसा, फिर उसकी पावर में आपके पास क्या था n, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप n, यानी कि 1 और n लिख दिया, और उसके बाद प्लस ओके n शुरू में और y1 n-1 और साथ x का डेरिवेटिव 1, जब 1 का डेरिवेटिव लूँगा तो आगे फिर 0 हो जाएगा, इसको बंद करो, माइनस माइनस क्या रहेगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये जी हमने कुछ भी नहीं किया, इसके ऊपर लेबनाइज थ्योरम लगाया, इसके ऊपर इसको वैसे के वैसा लिखा है। अब मैं थोड़ा सा दोबारा उसको रेज करता हूँ उधर से और इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ये देखिएगा, मैं इसको रेज करता हूँ यहाँ से और इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ओके, इसके तो हमें यूज़ करना पड़ेगा इसका, हाँ चलें, ये इतना मैं रेज कर देता हूँ, ये रेज कर दिया, ये इतना हमने रेज कर दिया जी। ये लें जी, इक्वेशन नंबर 1 तो चलो हमें पता है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इक्वेशन नंबर 2 ये बनी थी हमारे पास, चलिए वो देख लेते हैं। ओके अच्छा, अब हमने हमारे पास क्या आ गया जी, उतने टर्म्स आ गए हैं, वो आपके पास आएंगे नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो ये है कि आपके पास आ रहा है वो वाली वैल्यूज। अब देखो हमारे पास ये y डबल डेरिवेटिव है ना, तो डबल डेरिवेटिव को इसमें ऐड करेंगे,
ये डबल डेरिवेटिव वाला था तो 2 यानी 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है y के ऊपर, तो y डबल है तो डबल को इसमें ऐड कर देंगे। फिर ये y है ना, तो ये डबल है ना, तो डबल को यानी 2 को इसमें इसकी होल की पावर में ऐड कर देंगे 2 को, ठीक है। तो ये 1 है तो इसके ऊपर 1 ऐड करेंगे ये भी 1 है तो इसके ऊपर 1 ऐड करेंगे। चलिए जी देख लेते हैं। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपके पास क्या आएगा, मैं डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो उधर आपके पास है जी y, यह रहेगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y डबल है तो 2 यानी 2 को ऐड करो यानी n+2, उसके बाद माइनस आ जाएगा क्योंकि -2x n भी है साथ, n है बिल्कुल है 2xy n। उसके बाद जी y की 2 इसमें ऐड करेंगे, 2 है 2 इसमें ऐड करें तो n+1 हो जाएगा, यानी ये n+1 आ जाएगा। उसके बाद देखें क्या आ रहा है आपके पास, ये माइनस है तो ये 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस, तो माइनस को इधर लिखो। उसके बाद n-1 n-1 y, उसकी पावर 2 है तो 2 को इसके ऐड करो इसमें, तो -2 + 2 0, तो सिर्फ y की n बच जाएगा। उसके बाद फिर ये माइनस लिखो, फिर उसके बाद ये वैल्यू लिखो y' 1 टाइम, तो 1 को इसमें ऐड करो यानी xy(n+1). फिर पीछे आपके पास क्या है जी, माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -n y। फिर उसके बाद जी 1 को इसमें ऐड किया तो y nth आ जाएगा, nth डेरिवेटिव। फिर उसके बाद जी n भी लिख दिया, yn लिख दिया, और ये बचा माइनस है जी। फिर उसके बाद क्या है जी m² और y nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। हमने सिंपल वो काम किया, ये माइनस आ गया, वो भी हमने माइनस इधर लिख दिया, और फिर उसके बाद जी ये काम किया, फिर वो वैल्यू पुट कर दिया। ओके, उसके साथ माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया, इसके साथ माइनस था, इसके साथ माइनस था, यस ये माइनस था जी। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें कौन कौन सी चीज़ें आपके पास कॉमन आ रही हैं। ये देखें yn प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। अब देखें yn+1 कोई है आपके पास कॉमन, x भी कॉमन आ रहा है, xyn+1 ये है, और xyn+1 ये है, यस चलें कॉमन ले लें, xyn+1 कॉमन। आपके पास इधर क्या बचा जी, इधर आपके पास माइनस कॉमन लिया हुआ तो ये 2n आ जाएगा, और इधर माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है तो इधर आ जाएगा +1, क्योंकि जब माइनस पीछे कॉमन ले लेते हैं ना तो अंदर साइन फिर प्लस का आना चाहिए, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये इस टर्म को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद आगे चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ये भी हो गया। उसके बाद हमने ये देखना है कि माइनस, आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो प्रूफ कर रहे हैं, माइनस कौन सी वैल्यू yn कौन सी चीज़ आएगी कॉमन इसमें yn में, ये आ जाएगा एक n-1 और एक आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा m² इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अब क्या होगा, वही होगा जो करूँगा, साबित हो गया 1 माइनस x² yn+2 और माइनस xyn+1 2n+1 माइनस yn
और एक n ये आ जाएगा n स्क्वायर, n को अंदर मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर माइनस n, ये एक n है, और भी देखें कोई n है प्लस m स्क्वायर, ये भी एक n है, और भी सॉरी फॉर दैट, ये आ जाएगा माइनस n, यानी कि माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है, प्लस n और ये प्लस m स्क्वायर। तो ये माइनस ये प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस n के साथ कैंसिल, तो ये प्लस m स्क्वायर बच जाएगा। ये आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी क्लासेस में ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, 9th-10th क्लास में तो आप है ही नहीं कि मैं आपको एक 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 चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँ कि n को अंदर मल्टीप्लाई करें उसको उसके साथ कैंसिल करें, n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस n माइनस n के साथ कैंसिल हो जाता है। उसके बाद अगर आ जाए इज इक्वल टू 0, तो क्या मेरा ख्याल है यही साबित करना था। देखो ये साबित हो गया, ये जो करो ये हो गया साबित, इसका मतलब ये हो गया हैंस प्रूफ। ओके ये भी हो गया जी, इतना काम हो गया हमने यहाँ तक। हमारे 4 से 5 नंबर आ गए, 4 से 5, 2-3 नंबर भी रहते हैं। उसके लिए हमें कोई काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ से रेज़ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से रेज़ कर देता हूँ। ओके 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 अच्छा जी, जब मैं यहाँ से रेज़ करूँगा तो इसका मतलब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमने एक काम करना है फ्राम 1, 2 and 3, यानी कि फ्राम 1, इसको मैं कह देता हूँ जी इक्वेशन नंबर जो हमारे पास आई है, ये प्रूव भी हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कहता हूँ। फ्राम 1, 2, 3 and 4 पुट x इज इक्वल टू 0। अब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी कहा हुआ x 0 पुट करें nth डेरिवेटिव में। तो पहला हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x। तो जब मैं यहाँ पे मैं पुट करूँगा y ऑफ 0, इसका मतलब x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ, ये मैंने 0 जो लगाया है, और इधर जब मैं पुट करूँगा तो e की पावर m साइन इनवर्स 0, तो e की पावर 0 तो जो कि 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब y 0 किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी जी, दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, चलिए मैं यहाँ से देखता हूँ कि दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई थी जी e की पावर, यानी कि डेरिवेटिव करने पर लेने पर इसका आया था y, ये पहली थी। दूसरी आपके पास आई थी y डैश e की पावर m साइन इनवर्स x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, ठीक है, ये आ गया था, साथ m भी आया था, m आया था साथ। और जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा y डैश 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 तो e की पावर ये 1 इंटू m आ जाएगा और 1 ओवर, क्योंकि m e की पावर m, जब इसके x की जगह पे मैं 0 पुट करूँगा तो 0 तो m इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0, तो e की पावर 0 समथिंग, यानी कि e की पावर 0 तो वो 1 के, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 के इक्वल होती है। ये m वैसे के वैसा, ये 1 तो 1 लिख दिया, और इसकी जगह पे रखें तो ये 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा y डैश ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा जी, इसको सॉल्व करें तो ये m के इक्वल होगा। अब नंबर 3 की बात करते हैं, तो नंबर 3 वाली इक्वेशन आपके पास क्या आई थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई थी, और उसके बाद आया था y डैश का स्क्वायर, y डैश स्क्वायर आया था, y डबल डैश आया था, सॉरी y डबल डैश। उसके बाद आपके पास आया था माइनस एक्स वाई डैश, और उसके बाद आपके पास आया था, क्या आया था, वही आया था जो लिखूंगा, माइनस एम स्क्वायर वाई, ये आया था जी। ओके अब पुट करो यहाँ पे भी x की जगह पे 0, तो 1 माइनस 0 1, तो y डैश डबल डैश 0, और ये तो 0 हो जाएगा, x यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस m है। ओके तो y की जगह पे आपके पास क्या है,
यानी y ऑफ ज़ीरो है ना, y ऑफ ज़ीरो, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, y ऑफ ज़ीरो 1 है, ये समझ लें कि y ऑफ ज़ीरो है, तो 1 तो ये माइनस एम स्क्वायर आएगा 0, तो इसका मतलब y डबल ज़ीरो इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आ गया जी। उसके बाद एक वैल्यूज़ और हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब थर्ड वाला जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो लिखी हुई हैं। अच्छा, पहली भी, दूसरी, तीसरी, चौथी के अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वो देखते हैं वो कैसे, वो भी ऐसे ही होगा। चलें जी, उसमें भी पुट करते हैं, करें पुट इसमें, वो उसकी जगह पे पुट करें 0 4 में, यानी कि 4 इक्वेशन में 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 0 है तो यह जाएगा वाई एन प्लस 2, 0 आ गया, माइनस एक्स ये 0 हो जाएगा, और माइनस वाई nth और एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, वाई एन प्लस 2 ऑफ 0, इधर ले आओ इसको, वाई एन स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा जी, प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें जो बड़ी वैल्यू है जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो ये टर्म है वाई एन प्लस 2, यानी 2 में nth में 2 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे nth में यहाँ पे ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपने ये यहाँ यूज़ करनी होगी यहाँ पे। तो अब यहाँ इसमें पुट करें, इसके अंदर पुट करें n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आ जाएगा y n, यहाँ पे जो 3 आ जाएगा इंटू 0, तो y 1, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर m स्क्वायर। तो बच्चों ये y1 क्या था, y1 0 करेंगे ना, क्योंकि x की यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 0 आ जाएगा, साथ 0 भी लगाएंगे इसके, ठीक है, ये 0 आएगा, और साथ क्या है जी, इसके अंदर पुट करेंगे n की जगह पे 1 का स्क्वायर और प्लस m का स्क्वायर, उसके बाद ओके हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, y10 m है, तो यहाँ पे लिखें m 1 का स्क्वायर और m का स्क्वायर, ये आ गया जी, ठीक है। उसके बाद मज़ीद करते हैं पुट